एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर लेके आए हम फोर्थ क्वेश्चन। 3 तक क्वेश्चन किए थे हमने। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है द टैक्सी फेयर इन ए सिटी। टैक्सी फेयर, फेयर मतलब टैक्सी फेस इन ए सिटी इज ए फॉलो। जैसे देखो दे रखे है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फेयर है यहाँ पे, फेस नहीं है। द टैक्सी फेयर, फेयर होता है किराया। जैसे हमने कोई टैक्सी किराए पे ली है, या फिर हम ये कह सकते हैं हम टैक्सी में गए हैं कहीं, तो उस टैक्सी का किराया, किराए पे बात चल रही है इन ए सिटी, किसी शहर के अंदर। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए। पहला किलोमीटर जैसे हमारे पास हम 10 किलोमीटर जाना है या 15 किलोमीटर जाना है, तो फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ 8 रुपीज़। अगर हमें पहले किलोमीटर के लिए कितने रुपए, जैसे हमें यहाँ से लेकर के कुछ दूरी हमें जाना है, और ये बोल रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फर्स्ट किलोमीटर हो गया मान लो, इसके लिए उसको 8 रुपये देने पड़ते हैं। उसके बाद है एंड द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। और आगे जितनी भी दूरी जाएगा वो, जैसे 1 किलोमीटर के आगे जब भी जाएगा, जितने भी किलोमीटर जाएगा, 1 किलोमीटर के 5 रुपये लगेंगे। तो 1 किलोमीटर के 5 रुपये लगेंगे, और पहली किलोमीटर के कितने रुपये लगेंगे, 8 रुपये लगेंगे। तो टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज ए एक्स किलोमीटर, और उसने जो दूरी तय की है उसको हम क्या मान लेंगे, एक्स किलोमीटर। ये वाली जो कंप्लीट दूरी है वो हम मान लेंगे एक्स किलोमीटर की, एक्स किलोमीटर उसने दूरी तय की है। एंड द टोटल फेयर एज ए वाई रुपीज़, और जो टोटल किराया जो है, फेयर जो होगा, टोटल जो फेयर है, किराया जो है वो कितना है, वाई रुपीज़ है। टोटल किराया उस टैक्सी का कितना रुपये हो गया, वाई रुपीज़ हो गया। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन, और इससे हमें क्या बनानी है, एक लीनियर इक्वेशन बनानी है फॉर दिस इन्फॉर्मेशन एंड ड्रा द ग्राफ, और उसका भी ग्राफ बनाना है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम लेवल के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। तो देखो, तो हमें क्या मानना है, डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर को तो हमें क्या मानना है, उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है, एक्स किलोमीटर, इजिकल टू में क्या है, एक्स किलोमीटर। और टोटल फेयर, टोटल किराया जो है वो कितना है टैक्सी का, वाई रुपीज़ दे के आए हैं, तो वाई रुपीज़। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन बनाएं, अगर इक्वेशन बनाएं कि टोटल फेयर जो होगा, टोटल जो भाड़ा होगा, इजिकल टू में किसके बराबर होगा, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर प्लस में फेयर ऑफ रिमेनिंग किलोमीटर, रिमेनिंग डिस्टेंस। तो यहाँ से देखो टोटल फेयर, टोटल जो किराया होगा किस चीज़ का, टैक्सी का जो टोटल किराया होगा, वो टोटल किराया कितना है, वाई रुपीज़ है। इजिकल टू में किसके बराबर होंगे, फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर का कितना रुपये लगेंगे, देखो पहले किलोमीटर के लिए बोला गया है कितने रुपये लगेंगे, 8 रुपये। तो पहले किलोमीटर के, फर्स्ट किलोमीटर के कितने रुपये लगेंगे, 8, प्लस में फेयर ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस, और जो बची हुई डिस्टेंस है उसका फेयर, किराया। तो उसका किराया कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ पे डिस्टेंस पहले हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, एक्स किलोमीटर। अब डिस्टेंस 1 किलोमीटर यहाँ चल लिया है, तो डिस्टेंस कितनी बच गई, एक्स माइनस 1 किलोमीटर, डिस्टेंस तो ये बच गई। और आगे का जो किराया है वो कितना रुपये लगेगा, 5 रुपीज़। देखो यहाँ पे 1 किलोमीटर के तो 8 रुपये लगेंगे, और 1 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, और टोटल कितनी दूरी जा रही है, एक्स किलोमीटर। तो पहले किलोमीटर का अगर 1 किलोमीटर इसमें पूरी दूरी एक्स में से घटा दें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बाकी दूरी का कितने रुपये लगेगा, 5 रुपये पर किलोमीटर। तो y इजिकल टू में क्या आ जाएगा, 8 प्लस में 8 और 1 की मल्टीप्लाई, 5 किसके साथ करेंगे तो 5x, एक बार 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ -5। तो y इजिकल टू में 8 और 5 आपस में, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो कितना बच जाएगा, 5x, ये आगे लिख देते हैं +3, ये बन जाएगी इक्वेशन। तो एक काम तो हमें यही करना था कि इक्वेशन बनानी थी। दूसरा काम इसका क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। टेबल 4, जैसे हमने पहले याद क्वेश्चन किए भी हैं इससे पहले वाले 3 क्वेश्चन, तो टेबल 4 इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल बना देते हैं। तो एक्स वाई, एक बार एक्स को 0 रख देते हैं, तो एक्स को 0 रखेंगे तो वाई इक्वल टू में कितना बच जाएगा, 3। तो
एक बार अगर हम इसको भी जीरो रख दें, वाई को जीरो रखें तो ये बटे में चली जाएगी वैल्यू। तो एक बार मैं क्या कर देता हूँ, एक्स को वन रख देता हूँ, एक और एक्स को वन रखेंगे तो 5 इंटू में 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 + 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एक और वैल्यू रख सकते हैं हम, एक्स को 2 रख दें, एक्स को अगर 2 रखेंगे 5 × 2 = 10, 10 प्लस में 3 कितना आ जाएगा, 13। तो वाई का वैल्यू कितने आ जाएगी, 13। तो इससे हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए तो देखो हमारे पास ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए लाइन ये वाली और एक ये वाली, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, उसके बाद ये वाली वाई एक्सिस नेगेटिव वाली वाई डैश, और ये एक्स डैश। हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए है। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे तो 0 1 2 0 ये हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कितना चाहिए, 3 8 और 12 13 चाहिए है। तो या तो हम क्या कर देते हैं, 3 3 का गैप कर देते हैं, या 2 2 का गैप कर देते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू जब 0 है, y की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो x की वैल्यू 0 किस लाइन के ऊपर होगी, देखो y वाले पे x की 0 होती है और x वाले पे y की 0 होती है। तो x की 0 इस लाइन के ऊपर और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3। 2 और 4 के बीच में यहाँ से क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, 0,3 ये पॉइंट हो गया। उसके बाद x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी चाहिए, 8 चाहिए। तो x की 1 ये रही और y की 8 यहाँ। तो इन दोनों को अगर मिलाएं तो आपस में यहाँ जाकर मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 1,8 ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद वो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 13, 12 और 14 के बीच में तो आ जाएगा 13, और x की वैल्यू 2 यहाँ ये रही। तो इनको आपस में मिलाएं तो ये पॉइंट आ जाएगा। बाकी ये काम जो आपको है ग्राफ की कॉपी में करना है और इजीली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर इस लाइन को अगर मिलाएं तो देखो ये अगर पॉइंट आपस में मिलाएं, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दें, इसको भी थोड़ा आगे की तरफ, ये वाले पॉइंट भी दिखाना है कि किस पॉइंट पे कौन सा पॉइंट बना है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, पहला पॉइंट x का होता है, दूसरा y का होता है। तो ये किस इक्वेशन के लिए बना है, इक्वेशन थी हमारे पास y 5x + 3। तो y 5x + 3 इस इक्वेशन के लिए क्या बन गया हमारे पास, ग्राफ। ये ग्राफ हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज गिवन बिलो। कुछ चॉइस दे रखी है और गिवन बिलो चूज द इक्वेशन वूज ग्राफ आर गिवन इन द फिगर। तो देखो हमारे पास जैसे हमारे पास ये इक्वेशन थी, तो इस इक्वेशन के लिए हमने क्या कर दिया था, ये ग्राफ बना दिया था। तो अगर हमारे पास तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाले जो पॉइंट होंगे अगर हम इसके अंदर रखें तो क्या होना चाहिए, दोनों साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तभी ये कह सकते हैं कि ये ग्राफ इस इक्वेशन के लिए है। जैसे x की वैल्यू 0 रख दें तो ये 0, तो y की वैल्यू 3 रख दें तो 3 = 3, मतलब ये इसको क्या कर रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इसको मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। 1 और 8 रख के देख लें तो 8 यहाँ पे रख दें, 1 यहाँ रख दें, तो 5 और 3 8, 8 = 8। तो मतलब क्या है कि ये वाला जो ग्राफ के जो पॉइंट है, वे अगर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेफ्ट साइड इक्वल राइट हैंड साइड, मतलब बराबर से इस तरफ और उस तरफ अगर बराबर है, तो ये ग्राफ के पॉइंट क्या है, इस इक्वेशन के हैं। ऐसे ही देखते हैं हम, ये 4 हमारे पास क्या दे रखे हैं, इक्वेशंस दे रखे हैं। तो हमें ये देखने हैं, ये वाले जो 3 पॉइंट्स हैं 0,0 -1,1 1,-1, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर अगर 0 0 रख दें तो 0 = 0, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। -1 = 1, अगर x की वैल्यू -1 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो देखो ये 1 और इजिकल टू ये -1, तो क्या ये बराबर है, नहीं है। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये वाला ग्राफ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आप लिख कर भी दिखा सकते हैं। एक बार तो क्या करोगे, इक्वेशन लेके चलोगे आप y में x, एक बार तो पुट x = 0 और y = 0, तो 0 = 0। उसके बाद करेंगे हम पुट x = -1 और y = में 1, तो यहाँ से आ जाएगा -1 = में 1, नॉट इक्वल टू 0, सॉरी दोनों इक्वल नहीं है। तो ये क्या है, इट इज़ नॉट सेटिस्फाई दी ग्राफ।
ये ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। उसके बाद सेकंड को देखते हैं क्या ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो एक बार तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू में क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू, ये भी क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद देखो एक बार x की वैल्यू क्या रख दें, -1 और y की वैल्यू 1 रख देते हैं। तो x -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या ये दोनों 0 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 बन रहा है। एक बार x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे दे रखा है 1 और -1, तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1 रखेंगे। तो x की जगह तो कितना है, 1 है, और y की जगह कितना है, ये प्लस है लेकिन माइनस का साइन, तो -1 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये तीनों पॉइंट रखने से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? हाँ, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। इट इज़ सेटिस्फाई द ग्राफ। तो ये कह सकते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है वो ग्राफ को सेटिस्फाई कर रही है। उसके बाद जो बच गई है हमारे पास, जैसे ये वाली है y इज इक्वल टू में 2x, ये थर्ड है। इसको भी अगर एक बार x इज इक्वल टू 0 और एक बार y इज इक्वल टू 0 रखें तो दोनों तरफ 0 बन जाएगा ये तो। लेकिन एक बार रख के देखें हम, x इज इक्वल टू में -1 और y इज इक्वल टू में 1, तो देखो x इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू में तो 1 और ये इज इक्वल टू में -1, तो देखो 1 इज इक्वल टू नोट -2, तो क्या ये इसके सेटिस्फाई कर रहे हैं? तो इट इज़ नॉट सेटिस्फाई द ग्राफ, ये ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास, क्या ये सेटिस्फाई करेगा? तो देखो यहाँ पे 0 और यहाँ 0 रख दें, पहला ही पॉइंट हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करेगा, फोर्थ में फर्स्ट ही सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हमें आगे लेने की ज़रूरत नहीं है। और 7x, एक बार x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, तो 2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई y की जगह 0 और 7 मल्टीप्लाई x की जगह भी 0, तो 2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 0 0 और 7 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से किसी की मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरफ 2 इज इक्वल टू 0, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? इट इज़ नॉट सेटिस्फाई द ग्राफ। तो ये भी सेटिस्फाई ग्राफ को नहीं कर रहा। तो सेटिस्फाई कौन सा कर रहा था? x प्लस वाई इज इक्वल टू में 0, ये वाला ग्राफ को क्या कर रहा था? सेटिस्फाई। हमें यही बताना था कि ग्राफ को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो ग्राफ को x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाई द ग्राफ, सेटिस्फाई द ग्राफ। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th, सेकंड पार्ट था ये इसका, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, उसमें भी ऐसे ही ग्राफ दे रखा है और ग्राफ के बाद ये पॉइंट दे रखे हैं। तो देखो ग्राफ के अंदर ये जो पॉइंट थे हमारे पास, ये वाले तीनों पॉइंट, वो इन तीनों इक्वेशन, चारों इक्वेशंस में पुट करके देखने थे। अगर वो तीनों के तीनों पॉइंट अगर किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट इक्वल से इस तरफ और दोनों तरफ क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। और जो कौन सा भी एक पार्ट नहीं आता है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4th और 5th। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको दोबारा समझना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।